पहले तो सभी उपस्थित मीडिया के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय शंकर सिंह जी राजपुरी विराजमान हैं और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि देश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो रुझान है और देश की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और 400 प्लस के साथ सीट सरकार बनेगी और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। और इसके पीछे निश्चित रूप से कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के दिलों को जीता है और उनके जो काम करवाए हैं, जहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देश भर के अंदर चाहे हाईवेज हो, चाहे हमारे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हमारे एयर कनेक्टिविटी हो, और इस प्रकार से जिस तरह से रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा हो या इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा हो, और इस प्रकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का कैसे ताकतवर बने, ये जो काम हुए पिछले 10 सालों के अंदर, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन योजनाओं को नीचे तक उतारने का काम हुआ, धरातल पर उतारने का काम हुआ। और आज जिस तरह से आज किसानों के लिए जो काम किए गए, किसान सम्मान निधि हो, चाहे एफपीओ बनाने की बात की गई हो, तो आम जन के अंदर देखा जाए तो चाहे वो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो या रोजगार मिला हो, तो पिछले 10 साल के अंदर जो क्रांतिकारी कदम हुए हैं ये पूरे देश की जनता ने अपने आंखों से देखा है और इसीलिए देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और राजस्थान के अंदर भी जो काम हुए हैं वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजना के जो काम हुए हैं वो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। और जहां राजस्थान में भारतीय कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे नहीं उतरने देना, उनको कैसे बाधित करना, ये कांग्रेस के कल्चर में रहा राजस्थान के अंदर, और उसकी परिणति ये रही कि राजस्थान की जनता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया और अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है। तो राजस्थान के अंदर भी निश्चित रूप से पिछले जब हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब बने तब से लेकर अभी तक जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो घोषणाएं की थी वो संकल्प पत्र की 45% हमने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया और अभी हमारे पास में आगे भी 4.5 साल पड़े हैं हमारे पास में, तो हम उनको 100% करेंगे और उससे भी आगे जाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान का विकास हो, बाड़मेर जैसलमेर का विकास हो, और इसलिए बाड़मेर जैसलमेर की जनता के अंदर जो काम हुए हैं तो वो भी केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत, चाहे प्रधानमंत्री आवास मिले हों जनता को, चाहे हमारे गरीब कल्याण के अन्न योजना के तहत अन्न मिलने की बात हो, या हमारे शौचालय जिनको बहनों को मिले हैं, या उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हमारे जो बहनें हैं उनको धुएं से मुक्ति मिली, उनको गैस का कनेक्शन मिला है। और इसी प्रकार से आज किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिला है, फसल बीमा के तहत क्लेम जिस तरह से उनको मिला है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता भी आने वाले वक्त के अंदर जो विकास के अंदर कांग्रेस ने रोड़े डाले थे, चाहे वो एयरपोर्ट का रोड़ा डालने की बात हो, चाहे बाजरा अनुसंधान की जमीन देने में देरी करने की बात हो, और इसके साथ ही पानी के लिए हर घर जल पहुंचना चाहिए था, जो उसके लिए राजस्थान की सरकार ने पैसे को रोक के रखा, भारत सरकार के देने के बाद में भी टेंडर नहीं किए, जिसकी वजह से बाड़मेर जैसलमेर की जनता पानी नहीं पी पाई। और इसलिए आने वाले वक्त के अंदर हर परिवार को सुविधा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और जैसा कि यहाँ पर अधिक से अधिक कैसे रोजगार मिले, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सरकार थी उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और अब आने वाले समय के अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम हो तो उसके ऊपर अगर राजस्थान की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है तो आने वाले वक्त के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हम कैसे किसानों के लिए हम सुविधा कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार के लिए जैसा कि रिफाइनरी का काम चल रहा है या तेल के कुएं हैं या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम अधिक बल देके और युवाओं को रोजगार दें। और
तो उसके साथ ही हमारी जिस तरह से काम हुए हैं आगे, उनको भी काम को या नहीं होने दिए कांग्रेस ने, उनको हम कैसे करवा के और उनको करवाएं। ऐसा कि पानी के लिए बात करते हैं, बाजरा के लिए जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो बाजरे का यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हमने खुलवाया है। और कांग्रेस की सरकार तो बाजरा के ऊपर एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि भारत सरकार ने तो कह दिया था कि बाजरा हम खरीदेंगे, तैयार है। लेकिन राजस्थान सरकार चिट्ठी लिखे, लेकिन वो भी नहीं लिखी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सरकार जो एक निकम्मी सरकार कह सकते हैं, जो किसान विरोधी सरकार थी या गरीब विरोधी सरकार थी, युवा विरोधी सरकार थी, उनके अब वो सरकार जा चुकी है। तो अब आने वाले समय में हम युवाओं को रोजगार भी दें और यहाँ पर जो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम पानी पहुँचा सकें। किसानों की समस्या सबसे बड़ी पानी की रहती है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आज अनार का हब बन चुका है, खजूर यहाँ पे होता है, अंजीर पैदा होने लगे, जीरा हो रहा है। तो इनकी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगे ताकि किसान को यहीं का यहाँ सब सुविधा मिले। जीरे की मंडी यहाँ पर बने ताकि उनको गुजरात ना जाना पड़े। ये सारे बातें हैं। और नर्मदा का पानी आगे बढ़े ताकि सिंचाई के लिए हमारे बाड़मेर के अन्य जो विधानसभा है उनके अंदर भी पहुंचाने का निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही इंदिरा गांधी नहर का पानी भी आगे बढ़े, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जयपुर के अंदर उन्होंने स्वयं ने कहा है कि इस पानी को हम आगे बढ़ाकर बाड़मेर जैसलमेर को किसानों को पानी पहुंचाएंगे ताकि हमारे किसानों को सफलता मिले। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी चाहे कितने भी है, कोई आप देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने किया नहीं, अन्य जिस तरह से देख रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि काम कराने का अगर है वादा जो वचन देती है या जो संकल्प लेती है तो भारतीय जनता पार्टी लेती है और संकल्प को पूरा करती है। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर मेरा सपना है कि मेरे बाड़मेर जैसलमेर के एक ऐसा सुनहरा बाड़मेर बने जहाँ पर टूरिज्म भी आए, टूरिस्ट का हब बने। और अभी जैसलमेर के अंदर है, उसको हम बाड़मेर के अंदर कैसे टूरिस्ट को बढ़ा सकते हैं। एयरपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा तो टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि आने वाला समय निश्चित रूप से सुनहरा है। और इसलिए बाड़मेर जैसलमेर की जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, ऐसा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने मानस बनाया है। और राजस्थान की जनता के साथ बाड़मेर जैसलमेर का विकास आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं एक सांसद के रूप में मैंने पहले भी काम किया है। मैंने जितना बाड़मेर जैसलमेर के अंदर समय देकर और जिस तरह से योजनाओं को लाकर पहले जो नहीं कर पाए वो काम मैंने यहाँ पर करवाए हैं। आज यहाँ पर देखा जाए तो कितने शानदार यहाँ पर हाईवे बने हैं, भारतमाला की सड़क बनी है, जिस सड़क के ऊपर आज फाइटर प्लेन उतरने लग गए। आज एक्सप्रेस वे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर से निकलने लगा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कें यहाँ पर बनाई गई है। और उसके साथ ही रेलवे के अंदर भी आपने देखा होगा कि रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, लाइट का पूरा काम हो चुका है। और उसके बाद बाड़मेर के अंदर आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के अंदर शानदार रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि एक एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन बने जहाँ बैठने की सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं अत्याधुनिक हो। और अधिक से अधिक ट्रेनें हम लाए हैं यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। वाशिंग जैसलमेर के अंदर जैसा वाशिंग का काम शुरू हो चुका, शिलान्यास हो चुका है, बाड़मेर के अंदर भी इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे बढ़े। तो इसके लिए ट्रेनों का विषय हो गया, या हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार की बात जैसा कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। रिफाइनरी का काम जल्दी से पूरा हो जाएगा, तो ये काम रिफाइनरी का काम भी पूरा हो रहा है। और ऐसे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र भी खुला है, मेडिकल कॉलेज जैसलमेर के अंदर जिस तरह से हुआ है। तो इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको नीचे उतारने का काम हमने करवाया है। चाहे उसके अंदर यहाँ पे बाड़मेर के अंदर जो कोरोना के समय के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर कांग्रेस के लोग घरों में घुसे हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। इवन मुख्यमंत्री जी भी 2 साल तक नहीं निकले। वो एक तरह से ऐसे सहमे हुए थे कि हमारी जान चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक और मैं स्वयं, हम सभी उन पेशेंटों के बीच में हॉस्पिटलों के अंदर जान को जोखिम में डालकर भी उनके वैक्सीनेशन से लेकर और अन्य प्रकार से काम कर रहे थे।
तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता है वो निश्चित रूप से विकास को देख रही है, कौन साथ खड़ा है। और मैंने तो 10 साल तक 10 या 20 साल हो गए मेरे को राजनीतिक जीवन के अंदर, मैंने हमेशा सेवा को प्राथमिकता दिया है। मैंने आंदोलन किए हैं जनता के लिए, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, और चाहे आम जन के लिए हो। सड़कों पे मैंने भूखे रहकर भी जब कांग्रेस की सरकार की तो उनके आंदोलन करके समस्या को उस समय समाधान करवाया, और उसके बाद जब सत्ता थी तो सत्ता में रह के काम करवाया। और अब डबल इंजन की सरकार है, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे आने वाले समय के अंदर मेरा बाड़मेर जैसलमेर एक ऐसा सुनहरा बने जिसको दुनिया लोग देखने के लिए आए कि वास्तव में एक समय ऐसा था जहां कोई काले पानी की सजा के लिए क्या कहा जाता था, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मेरा बाड़मेर जैसलमेर हर व्यक्ति आए और यहाँ इस सुनहरे भविष्य के जो है वो भारत जिस तरह विकसित भारत होगा, राजस्थान विकसित हो, तो बाड़मेर जैसलमेर विकसित का मेरा भी सपना है, और वो सपना निश्चित रूप से पूरा करूंगा। ये मेरा एक सपना है, और मैं जनता के इसी उम्मीद के साथ कि जनता का मुझे निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा और मैं जनता के बीच में सेवा करूँगा।